नमस्कार। तो ईडी ने फाइनली कवासी लखमा को पकड़ लिया भाई। पहला नेता है जो इस पूरे 2200 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। ये घोटाला कब उजागर हुआ था, कई लोगों को याद भी नहीं होगा। 2020 में 26 फरवरी 2020 से ये केस चल रहा है। 5 साल बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। तो आप अंदाज लगाइए कि इस गिरफ्तारी के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि कवासी जी ने कितने पैसे लिए, नहीं लिए, क्या करना चाहते थे, उनको 2 करोड़ रुपए महीने मिलते थे, 72 करोड़ का उन पर इल्ज़ाम है। वो सब ईडी की कहानी है और मैं मानने को तैयार हूँ जहाँ तक ईडी का कहना है। कवासी लखमा का भी कहना मैं मानने को तैयार हूँ कि भाई अभी इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए मुझे पकड़ लिया। मेरे पूरे बीजापुर इलाके में बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की, इसलिए पकड़ लिया मुझे। ये सारा जो घर बार और जगदलपुर में मेरा घर है, रायपुर में घर है, गांव में घर है, वो सब बेटे हरीश का है, वो भी मैं मान लेता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि ईडी की चाल क्या है। 5 साल तक चलती रही तब पहुंची है ये लखमा के पास। पूरी कहानी वो बता रहे हैं कि फला आदमी उनको ले जाके 50 लाख रुपए महीने देता था। हाँ, एक इंस्पेक्टर अहमद क्या नाम है, वो उनको 50 लाख देता था। दूसरा वो अरुणपति त्रिपाठी और अनवर डेबर और वो एक कुर्रे इंस्पेक्टर, ये सारे मिलके उसको 1.5 करोड़ रुपए पहुंचाते थे महीने के, यानी 2 करोड़ रुपए महीने। अब आप ये अंदाज कर, अरुणपति त्रिपाठी, डेबर, ये 2-2.5 साल से अंदर हैं। हाँ, ये एक महाशय हैं टूटेजा, वो करीब साल भर से अंदर है। क्या अभी तक इनको नहीं पता चला था? अब ये पूरी चेन जो अभी बता रहे हैं वो 2-2.5 साल में क्या अभी पता चली है चेन? कल ही पता चली और आज हमने 3 बार उसका इंटरव्यू लेने के बाद लखमा को गिरफ्तार कर लिया। तो दोनों की बात में सच्चाई है कि ये घपला तो हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि 2200 करोड़ का नहीं, ये 22,000 करोड़ का घपला है। 5 साल में इस सरकार ने, मतलब बघेल सरकार ने, कम से कम 22,000 करोड़ रुपए कमाए गफलत कर करके। ये एक फिगर मैं कैसे बता रहा हूं, हर साल जब 2018 में भूपेश सरकार आई, 19 से गिन लेते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल, हर साल बिटवीन 5 to 10,000 करोड़ ऑफिशियली बेचा गया है। मतलब एक्साइज कलेक्शन 5 से 10,000 करोड़ हर साल, इतना कलेक्शन हुआ होगा। इतना ही कलेक्शन जो गले में दूसरे नामों से कलेक्ट होता रहा है, यानी फर्जी कलेक्शन भी किया गया है। सरकार ही शराब बनाती है, सरकार ही उसका लाइसेंस देती है और सरकार ही बेचती है। अपने ही लोग हैं चारों तरफ, अपने लोग किस नाम से जमा कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। जहां मन माने आया, जब भाजपा सरकार गिरी है रमन सिंह की, तो 500 दुकानें थी, अपन उसको ले गए 800 तक। और कोविड पीरियड में हमने लगा दिए ठेले और घर पहुंच सेवा, ट्रकें लगा दी कि आपको घर में चाहिए घर में पहुंचा देंगे। तो हर साल कम से कम, हर साल 6-7 हजार करोड़ रुपया एक्साइज के डिपार्टमेंट से इस नाले में बहा है। अब इससे लखमा को कितना फायदा हुआ? लखमा अनपढ़ आदमी है, उसे क्या क्या साइन कराया गया? साइन पर सिर्फ इस केस को नहीं बेस कर सकते। किस फाइल पे लखमा ने क्या लिखा, लिखा तो बेचारे ने कुछ नहीं होगा, किस फाइल पर उसने क्या साइन किया, ये सब भविष्य के गर्भ में जब ईडी बताएगी तो हम सुन लेंगे। ये सरकार अगर कह रही है कि, जैसा कि ये ऑपोजिशन का और अब अभी बघेल साहब कह रहे हैं कि ये विष्णुदेव साय के प्रेशर में हो रहा है सब, तो विष्णुदेव साय बता दें कि पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ दस्तखत किए थे, उतना ही बता दें पब्लिक डोमेन में कि भाई ये फाइलें चली थी
और यहाँ दस्तखत हुए थे, इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बाधित होता। तो अगर बघेल को घेरना है, पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरना है, जैसा कि घेरना भी चाहिए, तो इस सब का एक टाइमिंग होता है। अब वो टाइमिंग क्या है कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। तो अगर यही खेल खेलते रहना है, ये अब आप कुछ समय बाद देखेंगे कि लकवा पलट कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो या तो वो बता दें कि बघेल का शेयर कितना था, तुमने साइन किया है तो तुमको 72 करोड़ रुपए मिले हैं अगर पूरे 5 साल में, तो बाकी लोगों का शेयर कितना था वो बता दो और छुट्टी पाओ, आप सरकारी गवाह बन जाओ। वो नहीं करेंगे। अगर घेर घारा करना है और बघेल को घेरना है अंत में, तो ये काम तो 3 साल पहले से किया जा सकता था। ये रुक रुक के छुक छुक गाड़ी चल रही है, ये संदेह पैदा करती है। ये संदेह पैदा नहीं करता कि इन लोगों ने कमाए हैं पैसे और ये जो जिन पे हाथ रख रहे हैं वो भी सही लोग हैं जिन पे हाथ रखा जा रहा है। ईडी जिन पर हाथ रख रही है वो सही लोग हैं। वो और भी कई हैं पर्दे के पीछे जो अभी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी इनने किसी भी प्रोड्यूसर को गिरफ्तार नहीं किया है जो मतलब स्पिरिट प्रोड्यूस करता है, बियर प्रोड्यूस करता है, वाइन प्रोड्यूस करता है। क्या इन लोगों का कोई रोल नहीं रहा होगा? इतने आप ही मतलब शराब आई और इन्होंने बेच बाच के ही घपला कर लिया। ये तो इतने शरीफ लोग हैं कि सिर्फ शराब बना रहे थे और ये बेचने वालों ने घपला किया। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ईडी को पूर्ण रूप से संपूर्ण जैसा केस बनना चाहिए वैसा बनाना चाहिए। और ये 5 साल तक अगर आप यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही गिरफ्तारी चल रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कह रहा है कि भाई आप चार्जशीट पेश करो कि आप इंटरमिनेबली किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो आगे हमें इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में भी, घपले के परिप्रेक्ष्य में भी, स्कैम के परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। और प्रेजेंट भाजपा सरकार जो है उसको जनता ने अगर ये बातें भांप ली थी कि ये इतना स्कैम हुए हैं बघेल सरकार में और इस सरकार को वोट दिया है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती कि आप निकाल के बताएं कि भाई ये घपले हुए थे इस सरकार में। ईडी पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? अपनी ईओडब्ल्यू पे बताएं, अपने इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, आपके पास फाइलें हैं, सारी खोल के दिखाएं जनता को। चलिए देखते हैं आगे लकवा केस करवट बैठते हैं, ईडी और क्या निष्कर्ष पे पहुंचती है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।